हम अभी तक ये यहाँ तक खत्म कर चुके थे। आज हम ये तप आराधना वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, तप आराधना इज अ पार्ट ऑफ चारित्र आराधना। तप कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, इट कम्स अंडर चारित्र। बट ये इतना बड़ा टॉपिक है तो इसको कई बार लोग अलग से भी पढ़ा देते हैं। बट तप इज अ पार्ट ऑफ चारित्र। तीन ही रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। चौथा रत्न सम्यक तप नाम का नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ चारित्र। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तन के हटा के ममता, तपमय बनाऊं जीवन, एकांतर आदि तप से तापसी वरुण बनाना। मुझे ये टॉपिक मिला नहीं, तो मैंने ताम्ली तापस की स्टोरी, जो भगवती सूत्र शतक 3 उदेशक 1 में से आई एम कवरिंग इट अप। इट हैज ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग। मुझे ये नहीं समझ में आया। लेट अस डू दैट। भगवती सूत्र शतक 3 उदेशक 1 के अंदर जो अभी दूसरा देवलोक है, उसका उसका इंद्र जो है, वो एक बार महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में आता है। बहुत टाइम, बहुत अपनी क्या पावर्स दिखाता है। तो बाद में गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं उसका पूर्व भव क्या था, तो उसका पूर्व भव बता रहे हैं महावीर स्वामी भगवान। ठीक है, तो महावीर स्वामी भगवान बताते हैं कि वो तामली नाम का एक तापस रहता था। वो इतना मतलब वो फाइनेंशियली ही वाज वेरी 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 गुड एंड एवरीथिंग वाज गुड, राइट। उसने आगे चल के प्रणामा नाम प्रणमा नाम की दीक्षा ली, प्रणमा नाम की प्रवज्ञा अंगीकार की, राइट। और उसने तभी सोच लिया था कि मैं यावजीवन निरंतर छठ छठ मतलब बेले बेले की तपस्या करूं, और सूर्य के सामने दोनों हाथ ऊंचे करके अतापना लूं, मतलब कायाकलेश तब भी किया। बेले की तपस्या के पारने के दिन अतापना की भूमि से नीचे उतरकर लकड़ी का पात्र हाथ में लेकर तामलिपि नगरी में ऊंचे नीचे मध्य कुलों में दीक्षा की विधि द्वारा शुद्ध ओदन, ओदन का मतलब होता है चावल, अर्थात केवल पके हुए चावल लाऊं, मतलब नो दाल, नो सब्जी, नो एनीथिंग एल्स, ओनली मैं चावल लेके आऊंगा और उसको पानी से 21 बार धोकर फिर खाऊंगा। इस प्रकार उस तामली गृहपति ने विचार किया। सोचो, मैं सिर्फ चावल लाऊंगा, उसको भी 21 बार धोऊंगा, फिर 21 बार उसके बाद मैं खाऊंगा। इस तरह से सोचा। सो लेट अस डिस्कस दिस। व्हाट इज द आइडिया कि मैं यदि चावल लाऊंगा, किस बार धो के खाने का आइडिया क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं ना, इट हैज अ टेस्ट ऑफ इट्स ओन, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो, बट इट हैज अ टेस्ट। और टेस्ट आने से हमारा मुंह उसको प्रोसेस करता है, कड़वा भी होगा कैसा भी होगा ना, उसको प्रोसेस करता है और हमारे लिए आसान होता है उस पेट में उसको उस खाने को डालना। बट यदि वो खाना नीरस हो जाएगा ना, तो बड़ा मुश्किल है खाना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुंह में भी अलकत मच जाती है, लगता है किसी तरह से बाहर जाए, अंदर भी नहीं जाता है। पहले जमान आगम के अंदर जहां जहां एक एकाशना तप है और एक दूसरा तप है, वो है आइम्बिल। आइम्बिल का मतलब होता है जैसे सांप बिल में घुसता है, बिना किसी जगह को टच किए डायरेक्टली घुस जाता है, वैसे ही आप मुंह में कुछ स्वाद ही नहीं है, डायरेक्टली आप उसको उतार लेते हो। तो आगम में जहां भी वर्णन आता है आइम्बिल का, उसमें ये जो अन्न जो होता है ना, उसको धो के उसको नीरस करके खाने का वर्णन आता है। आजकल के जमाने में आइम्बिल के अंदर इज जनरली क्लासिफाइड एज बिना नमक का खाना खाते हैं। सो यदि मैं यदि आप मुझे बोलोगे कि अरे मैंने आइम्बिल किया, तो मैं आज के जमाने से क्या समझ जाऊंगी कि आप नमक नहीं खा रहे हो, ऑब्वियसली विगय नहीं खा रहे, तो घी तेल और ये सब चीजें नहीं खा रहे हो, बेसिकली बॉइल्ड खाना खा रहे हो। बट एक जमाने में, ओल्डन टाइम्स के अंदर, आइम्बिल मेंट धोके खाना, उस चीज को धोके खाना। सोचो ये इस आदमी की तपस्या किस लेवल की है। पहले तो मैं लाऊंगा ही चावल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट वैरायटी। चावल लाने के बाद उसको 21 बार धोऊंगा, तो रस तो एकदम विहीन हो जाएगा। वो बात अलग है कि मैं उस रस को बाद में पी जाऊं अलग से, क्योंकि खत्म तो करना है तो पी जाऊं। रस विहीन करके खाया। दिस शोज कि कितनी उसको कमांड है अपनी इंद्रियों पे, कि भैया टेस्ट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। हमसे कितना आगे गुना है, हम तो हर चीज का टेस्ट ले रहे हैं। वो हमसे कितना हाई लेवल का आदमी है कि उसको लग रहा है नहीं, मेरी ये रस इंद्रियों पे मुझे कंट्रोल करना है और मैं चाहे नीरस करके खाऊंगा। धन्य है ऐसे जीवों को जो इस तरह का नीरस खाना खाते हैं। ठीक है, तो इस लेवल की वो साधना कर रहा था।
फिर इसी तरह से उसने प्राणायामा दीक्षा ली। आगे चल के उसका वर्णन आता है कि उसने कैसे कैसे काम किए। एक बार में उसको लगा कि मैं इतना दुर्बल हो गया हूँ कि उसकी नाड़ियां बाहर आ गई। तो उसने सोचा चलो मैं संलेखना संधारा करूं। ठीक है, सो मांडल को साफ करके संलेखना, एक मिनट, संलेखना तप के द्वारा आत्मा को सेवित कर आहार पानी का सर्वथा त्याग करके पादपुगम संधारा करूं एवं मृत्यु की चाहना नहीं करूं। मतलब ही डिसाइड्स कि मैं क्या करूं, संलेखना संधारा करूं। नाउ दिस ऑल्सो शोज कि हमारे जैन धर्म में तो ये है, पर दूसरे धर्मों में भी मरने को महोत्सव बना के एक्स्ट्रा तपस्या करने के एटीट्यूड्स रहते हैं। उस वक्त क्या होता है, एक बलि तब ये करना चालू करता है ना, पादुकम संधारा चालू करता है, तो वहां बलि चंचा के देव का आकर्षण, जनरली एक भवनवासी के जो देव होता है ना, वो बलि चंचा नगरी में, एक मिनट, वो इंद्र और पुरोहित से रही थी। मतलब देवताओं में जो भवनवासी देव हैं, उनकी नगरी में इंद्र की डेथ हो गई थी और पुरोहित की भी डेथ हो गई थी, तो इंद्र के विहीन था। तो वहां के लोग इसके पास आए और इन सब ने इंद्र धनी और इंद्राधिष्ट हैं, यानी इंद्र के अधीन में रहने वाले हैं। ये वाले 100 लोग इंद्र के अधीन है। तो ये आके इस तांबली तापस को बोलते हैं कि तू एक काम कर, तू प्लीज निदान कर ले। निदान करके तू डिसाइड कर ले कि तू हमारे साथ रहेगा। हमारा सारे कार्य इंद्र अधीन होता है, निदान करो। वो उसको बेग कर रहे हैं, प्लीज निदान करो, बलिचंचा राजधानी का स्वामी बनने का संकल्प कर लो। ठीक है, सो उत्पन्न होगा और तुम वहां उत्पन्न होंगे और वहां उत्पन्न होकर हमारे इंद्र बनोगे तथा हमारे साथ दिव्य भोग भोगते हुए आनंद का अनुभव करोगे। इस तरह से वो उनको बोलते हैं। सो इस बात का वो बिल्कुल जवाब नहीं देते हैं और वो तांबी तापस मौन रहता है। मतलब ही इग्नोर्स एंड ही डज नॉट डू निदान, वो निदान नहीं करते हैं। और निदान नहीं करने से वो ईशान कल्प में उत्पन्न होते हैं, दूसरे देवलोक के इंद्र। इसका मतलब यदि वो निदान करता तो भवनवासी का इंद्र बनता, ताम्लिक तापस। नहीं किया तो बहुत ऊपर वैमानिक देवलोक का इंद्र बना, मतलब बहुत हाई लेवल का इंद्र बना। देखो, भवनवासी जो होते हैं ना, वो वैमानिक नहीं होते, काफी लो लो कैटेगरी है व्हेन इट कम्स टू वैमानिक। फिर भी निदान नहीं करने से ज्यादा चीजें मिली। ठीक है, तो वो ताम्ली बाल तपस्वी पूरे 60,000 वर्ष का तापस पर्याय का पालन करके 2 महीने की संलेखना, 60,000 साल। मैं आपको 60,000 साल बोलूं कि बेले बेले की तपस्या करो, चावल ही लेके आओ और चावल भी किस बार धो के खाओ, वो भी दिन में आतापना लो, इस तरह से अपनी इतनी मेहनत करो। 60,000 वर्ष मायने रखता है भैया। मैं तो 1 साल भी मुझे कोई करने को बोल देना तो मैं 10 बार सोचूंगी, राइट। इसने 60,000 साल तक ऐसे तापस पर्याय का पालन किया। फिर 2 महीने का संलेखना करके आत्मा को संयुक्त करके 120 भक्त अनशन का छेदन करके और काल के अवसर काल करके ईशान देवलोक में ईशान वंशक विमान में उत्पात सैया में देवशैया जो कि देव वस्त्र से ढकी हुई है, उसमें अंगुल के असंख्यत्व भाग जितना अफगाना में ईशान देवलोक में इंद्र में विरह काल में ईशान इंद्र रूप में उत्पन्न हुए। देखो, सच ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन और कितना अच्छे से वो उत्पन्न हुए। ठीक है, ये इसकी आगे की स्टोरी जस्ट बता देती हूँ स्टोरी के रूप में। तो जब ये उत्पन्न हुआ ना, तो वो जो जब वो उत्पन्न हुआ तो जो बलिचंचा के जो देवता थे भवनवासी, उनको जब पता लगा कि ये ताम्ली तापस मर गया है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि एक तो उसने निदान नहीं किया, हमारा इंद्र नहीं बना और कुछ और कर दिया। तो वो लोग उसके बॉडी से मिस ट्रीटमेंट करने लगे, उसकी बॉडी के साथ गंदा व्यवहार करने लगे, डेड बॉडी के साथ। जब ईशान इंद्र ने देखा कि मेरी ही मरी हुई डेड बॉडी के साथ ये लोग गंदे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उसको गुस्सा आ गया। उसने अपनी आंखों से उस जगह को देखा, तेजोलेशिया से उस जगह को इतना गर्म कर दिया, बुरा हाल कर दिया कि वो लोग सबने आके उसको सॉरी बोला। दिस शोज द पावर ऑफ ईशानेंद्र।
व्हेन इट कम्स टू देम, ठीक है। तो ऐसी स्टोरी आती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एक मिथ्या दृष्टि साधु, एक मिथ्या दृष्टि साधु मतलब वो जैन साधु भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि साधु है, 60,000 साल तक इतनी कठोर तपस्या करता है, निदान भी नहीं करता है, और मर के पहले दूसरे देवलोक का इंद्र बन जाता है। सोचो यदि यही मेहनत सम्यक दृष्टि जीव होके यदि वो करता, सोचो कितना फास्ट वो निकल जाता, कितना आगे निकल जाता। बट जो कि सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए दूसरे देवलोक का ही इंद्र बना। तो यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि इतनी तपस्याएं, यस तपस्याएं मिथ्या दृष्टि जीव भी करते हैं, तो कभी कभी हम उनसे भी प्रतिबोधित हो जाते हैं कि भैया इतनी घोर तपस्या की है, आप भी इससे प्रतिबोध पाओ और प्लीज अपनी लाइफ में ना तपमय जीवन बना दो, इतना तपमय बना दो कि कहां से कहां निकल जाओ, ठीक है। सो जैसे इसने किया, ढेर सारी 60,000 साल तक इतनी जबरदस्त तपस्या की, और 2 महीने का संलेखन संधारा भी किया। आप और मैं भी इस लेवल की साधना करें, हमारे पास तो सम्यक दर्शन है, हम और भी आगे जाएंगे, ठीक है। आई होप यू गेट मोटिवेटेड विद दिस। अगेन मैं फिर से पढ़ती हूँ, तन के हटा के ममता, यदि उसको अपना बॉडी प्यारा होता तो क्या वो इस लेवल की तपस्या कर पाता। उसने अपने बॉडी का पूरी नसें वसें पूरी उसकी हड्डियां दिखने लग गई थी। तन के हटा के ममता, तपमय बनाऊं जीवन, एकांतर आदि तप से तापसी वरुण बनाना। वह वरुण का नाम है तामली तापस, एडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, वे पुण्य दिन भी आए, सब छोड़ कर गृहस्थी, प्रतिमा करूं आराधन, आनंद जी बनाना। प्रतिमा, आनंद श्रावक का जो चैप्टर है वो मैंने क्लास 192 के अंदर बहुत अच्छी डिटेल में लिया हुआ है। आनंद श्रावक का जो वर्णन के अंदर, ये जो श्रावक था आनंद श्रावक, उसका स्टार्टिंग में इतना डिटेल में आया कि कैसे वो पहले मिथ्या दृष्टि था, महावीर स्वामी भगवान की क्या व्याख्यान सुन के उसको सम्यक दर्शन हुआ और उसने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए और काफी टाइम तक पाले। पर आगे जाके उसने क्या लेना चालू किया, उसने परिमाएं लेनी चालू की। पर उसने घर छोड़ा, घर छोड़ के अलग रह के प्रतिमाएं करी और बहुत कर्मों की निर्जरा की। ये प्रतिमा का पूरा चैप्टर मैंने 192 क्लास में जो लिया है ना, एक बार आप जरूर देखिएगा। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ आस भूल चुके हैं। परिमाएं जो करता है ना, उसके मिथ्यात्व के कारण बहुत हटते हैं, बहुत सुपर हटते हैं, और इससे सम्यक दर्शन की स्पर्शना बहुत ज्यादा जल्दी होती है, क्योंकि इसमें जो 6 आगार होते हैं ना सम्यक दर्शन के, वो बेसिकली आपने आगार को भी छोड़ देते हो। इसमें ना मन की टॉलरेंस पावर और दृढ़ता दिखती है कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे मिथ्यात्व हटाना है। सो आप और मैं भी यदि परिमाओं में जाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। आनंद श्रावक ने पूरा संसार छोड़ के फिर वो किस में गया, इस चीज में गया, परिमाओं में गया। बट मैंने अपनी जब 192 क्लास करवाई थी ना, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको और मुझे संसार छोड़ने की जरूरत नहीं। हम घर में बैठे इधर सब घर पाल रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रतिमाएं आराधन कर सकते हैं। और ये करते हुए हम अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा लेंगे और साथ साथ में परिमाओं की साधना भी हो सकती है। सो एक बार जरूर देखना और सोचो यदि आप भी उस चीजों में उपस्थित हो सकते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक बता रही हूं, जब अंत काल देखूं, करूं मोह तज कर, संलेखना संथारा, सिद्धार्थ जी बनाना। आचारांग सूत्र कभी मैंने जनरली लिया नहीं है। आचारांग सूत्र में महावीर स्वामी भगवान का काफी वर्णन आता है। महावीर स्वामी पापा का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो उनका वर्णन आ रहा है, उनकी स्टोरी आई एम गोइंग टू डील इनटू इट राइट नाउ, ठीक है। तो महावीर स्वामी भगवान का वर्णन आता है कि महावीर स्वामी भगवान के ज्येष्ठ भ्राता का नाम आ रहा है, बहन का नाम आ रहा है सुदर्शना था, वो कौन से गोत्र की थी, वाइफ का नाम आ रहे हैं, बच्चों के नाम आ रहे हैं, डिटेल में आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के माता माता पिता पार्षद थे, मतलब
भगवान महावीर, पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी श्रावक थे, मतलब पार्श्वनाथ भगवान के वो के शासन काल में थे, इसलिए वो उनके श्रावक थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक श्रावक पर्याय का पालन करके 6 जीव निकाय का संरक्षण के निमित्त आलोचना, आत्मनिंदा, आत्मग्रह एवं पापों का प्रतिक्रमण करके, सोचो कितना इंपॉर्टेंस है ये प्रायश्चित का प्रोटोकॉल। उत्तर गुणों के यथा योग्य प्रायश्चित स्वीकार करके कुश के संस्कारक पर आरूढ़ होकर भक्त प्रत्याख्यान नामक संथारा स्वीकार किया। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अंतिम मरणांतिक संलेखना स्वीकार किया। काल के समय काल करके उस शरीर को छोड़कर अच्युत्य कल्प नामक 12वें देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुए। 12वें इतना हाई लेवल पे गए, ठीक है। तदंतर देव संबंधी आयु, भव और स्थिति का क्षय होने पर वहां से चव कर महाविदय क्षेत्र में चरम श्वासोश्वास द्वारा सिद्ध बुद्ध मुक्त एवं परिनिवृत्त होंगे और बहुत दुख, सभी दुखों का अंत करेंगे, ठीक है। ये बता रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान के स्टूडेंट थे, स्टूडेंट मतलब श्रावक थे कौन, द सिद्धार्थ, सॉरी पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी भगवान के पापा सिद्धार्थ थे, ठीक है। तो इनको भी रियलाइज हो गया कि मेरी अंतिम समय आ गया है, मुझे संलेखना संधारा करना है और मुझे अपने जीवन को सार्थक करना है, और इन्होंने भी अंतिम समय में किया। आचारांक सूत्र कभी मैंने डिस्कस किया है कि नहीं किया है मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। आचारांक सूत्र जो है ये चारित्र, पूरे चारित्र का वर्णन आता है आचारांक सूत्र के अंदर। पर चारित्र में सिर्फ तीनों योग है, मन वचन काया। इस आचारांक सूत्र में सिर्फ बॉडी से साधु को क्या करना ये नहीं लिखा गया है, बॉडी से साधु को क्या करना यही नहीं लिखा गया है, बॉडी के अलावा मन से भी क्या करना है ना, इसका डिटेल्ड वर्जन है। जिसकी वजह से क्या फायदा होता है मैं आपको बताती हूँ। आपको माइंड से कैसे जैन धर्म सोचना है, यदि ये भी आ जाता है तो इट इज अ वेरी बिग उपलब्धि ना आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो जैन धर्म जरूरी तो नहीं बॉडी से ही करते हो। सो आचारांक सूत्र हैज मन वचन काया। देखो वचन और काया बहुत आसान है, इसको जैन धर्म में डालना फिर भी बहुत आसान है, पर मन को काबू में करना, इस सब धर्म बोलते हैं मन तो बड़ा चंचल है, मन नहीं होते हैं। इसमें मन को कंट्रोल करके मन कैसे धर्म करता है इसका वर्णन है। सो इट्स अ वेरी बुक वंडरफुल आगम, यू शुड रीड दैट, ठीक है। नेक्स्ट एक दो चीजें ले रही हूँ। 30th का नंबर का है, परिणाम हो विशुद्ध रहे चित्त में समाधि, कैसी भी हो स्थितियां प्रदेशी जी बनाना। राय प्रसन्नी सूत्र का ये वर्णन आता है, ठीक है। सो लेट मी डू दिस राय प्रसन्नी सूत्र। ये राय प्रसन्नी सूत्र है। ये एक आगम के अंदर सिर्फ एक ही आदमी का वर्णन है, ओनली वन पर्सन, दैट इज राजा प्रदेशी। उसकी स्टोरी आती है, ये हम लोग कई बार देख चुके हैं। राधा प्रदेशी की मैं स्टोरी अभी तक बता दूं, मैं सिर्फ वहीं से पढ़ूंगी जहां तक मुझे बताना है। तो पहले की स्टोरी मैं बता देती हूँ। राजा प्रदेशी जो था वो बहुत ही क्रूर और बहुत ही गंदा राजा था। इतना क्रूर परिणाम थे, इतना गंदा था कि उसने बैन लगा रखा था कि मेरे कंट्री में कोई जैन साधु नहीं आएंगे। he hated them so much. Not only that, वो इतना क्रूर था कि वो चलते फिरते लोगों का ऐसे ही मार डालो काट डालो, मतलब लिटरली यही करता रहता था। उसको लगता था भैया मैं तो राजा हूँ, तो सब लोग मेरी प्रॉपर्टी है, तो भैया कोई मर भी गया तो क्या है, मेरी प्रॉपर्टी कम होगी ना, बिग डील, मार डालो, राइट। इतना क्रूर राजा था, एवरीबडी मतलब सब उससे डरते थे। उसका जो चैरियट चलाने वाला था, उसको एक बार लगा कि मैं ना इस किसी तरह से इसको प्रतिबोध दूं। तो एक बार वो दूसरे कंट्री में केशी कुमार नाम के एक साधु को मिला। वो साधु 4 ज्ञान के धारणहार थे। तो 4 ध्यान के धारणहार होने से, और उस सारथी ने देखा कि यार इस बंदे, ये जो मेरा जो राजा है ना,
वो इससे यदि प्रतिबोध पाएगा ना तो पक्का सुधर जाएगा और जैनी बन सकता है। तो वो इस केशी कुमार श्रवण को बोलते हैं प्लीज हमारे कंट्री में आओ। तो केशी कुमार श्रवण बोलते हैं आपका राजा तो मेरे को इनवाइट मतलब आने नहीं देगा। तो वो ये बोलता है मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे कंट्री के बॉर्डर पे आके बैठ सकता हूँ, तुम्हारा काम है तुम लेके आओ, और तुम लेके आओगे तो आगे प्रतिबोध मैं दे दूंगा, लाने का काम तुम्हारा है। इससे डिग्री तो आगे चल के वो इसको लेके आता है, कहाँ तक लेके आता है, उस वन में आता है। ये मैंने स्टोरी एक दो जगह बोली भी है। वो वन में लेके आता है जहाँ पे ये केशी कुमार समन होते हैं। राजा उसको देख के पहले तो ऐसे ही नाक मुंह से फोड़ता है और मतलब लुक डाउन करता है कि क्या बेकार का साधु इतनी बड़ी टोली लेके बैठा हुआ है। पर जब धीरे धीरे उससे बात बात वार्तालाप चालू होता है आपस में, तो वो धीरे धीरे इतना ज्यादा चेंज हो जाता है अंदर से कि उसको सम्यक दर्शन भी हो जाता है और वो श्रावक के 12 व्रत अंगीकार भी कर लेता है। यानी इतना दृढ़ श्रावक बन जाता है कि आज के बाद आपके और मेरे से भी बेटर लेवल पे बन जाता है। सोचो जिस आदमी ने इतने मर्डर्स किए हो, इतने गलत काम किए हो, इतने क्रूर परिणाम वाला, अचानक केशी कुमार शमन के, कहते हैं ना कि साधु तो होते ही इतने ग्रेट होते हैं कि उनका बस दर्शन मात्र और उनकी बातें सुन लो, उनकी वाणी तुम्हारे अंदर जाएंगी ना, तो कितनी भी क्रूरता होगी ना सारी बाहर निकल जाएगी और तुम भी इतने ग्रेट बन जाओगे, उनकी मतलब उनकी तरह ग्रेट बन जाओगे। तो इसमें भी वही है, केशी कुमार श्रमण के हेल्प की वजह से सब जितने भी मतलब जो नेगेटिविटी थी उस राजा में निकल गई। सम्यक दर्शन के साथ साथ श्रावक चारित्र भी उसने अंगीकार कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से श्रावक चारित्र पाल रहा था। अब क्या होता है, उसकी जो बीवी होती है सूर्यकांता, उसके बारे में वर्णन आता है कि सूर्यकांता जो उसकी बीवी होती है ना, शी इज नॉट वेरी एंग्री। वाई शी एंग्री भैया? हाँ, उसको लगता है कि मेरा जो पति है ना वो कंट्री को तो देखता ही नहीं है, ठीक है। जब से राजा प्रदेशी श्रवणोपासक बना है तथा तब से वो राज्य राष्ट्र अंतपुर एवं जनपद की ओर विशेष ध्यान नहीं देता है। इसलिए ये अच्छा होगा कि मैं प्रदेशी राजा को शस्त्र प्रयोग, अग्नि प्रयोग, मंत्र प्रयोग अथवा विष प्रयोग द्वारा किसी प्रकार उपद्रुत कर मार कर राजकुमार सूर्यकांता को राज्य पे स्थापित कर दूं। मतलब शी वॉन्ट्स टू मर्डर, अपने ही पति को वो मार डालना चाहती है और बोलती है मैं बेटे को यदि अपने राजगद्दी पे बिठा लूंगा ना, बिठा दूंगा तो मैं वापस अपना, मेरे को इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, ये सोच करके शी वॉन्ट्स टू किल द हस्बैंड। और ऐसा ही होता है कि वो उसको विष दे देती है और वो विष खा लेता है। प्रदेशी द्वारा समाधि पूर्वक देह स्मरण। तो क्या होता है, जब राजा प्रदेशी ने रानी सूर्यकांता के उत्पात मतलब षड्यंत्र को जाना पहले, ठीक है, क्यों कैसे जाना, तो देखो यहाँ पे लिखा है सूर्यकांता देवी ने राजा प्रदेशी की असावधानी को देखा। उसने अशन यावत खाद्य पाद वस्त्र गंध माला अलंकार आदि में विष प्रयोग किया। राजा जब स्नान कर यावत मंगल प्राश्चित आदि का सुख आसन पर बैठकर राजा को विषय युक्त अशन वस्त्र यावत अलंकार आदि देकर हत्या का उपक्रम किया। मतलब शी स्टार्टेड, मतलब उसने ये पॉइजन दे दिया। अब जब प्रदेशी राजा को भी कैसे समझ में आ गया, बॉडी में तबीयत खराब होती है तो समझ में आ जाता है ना, तो उसको भी समझ में आ गया कि मेरी बीवी ने मेरे को षड्यंत्र कर दिया है और मेरे को कर दिया, शी न्यू, ठीक है। उसके मन में सूर्यकांता देवी के प्रति जरा भी द्वेष नहीं हुआ। सी दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि यदि आपको ये पता लग जाए कि आपको किसने विष दे दिया है, somebody has poisoned you, what would you do? क्या करोगे आप? मैं आपको बताती हूँ what will you do. फर्स्ट, आप चिल्लाओगे और बोलोगे सबसे पहले डॉक्टर को फोन करो और किसी भी तरह से मेरे बॉडी में जो पॉइजन गया है उसको न्यूट्रलाइज करो, यानी वो बाहर निकालो जिससे मैं जी जाऊं। सबसे पहले आप डॉक्टर के बारे में सोचोगे, राइट, और क्या सोचोगे, मैं ठीक कैसे हूं ये सोचोगे, ठीक है। दूसरा काम आप क्या करोगे, आप सबको बताओगे कि अरे सूर्यकांता ने तो मुझे पॉइजन दे दिया, द वर्ल्ड शुड नो कि मैं विक्टिम हूँ और मुझे मेरे मेरे साथ किसने गंदा व्यवहार किया, मतलब किसने मेरे साथ ये वाली हालत कर दी। आप पूरी दुनिया को बताओगे, बताओगे, राइट। ये कौन करता है?
ये मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर बार पॉइजन हो तो संभाव करो, संधारा करो, नहीं, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट इस लेवल की जब दिख जाए ना कि किसी ने पॉइजन दिया है, यानी मैं बचूंगा नहीं, यदि ये पता लग जाए ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि संधारा किया उसने। देखिए, लेट्स सी, लेट्स रीड फॉरवर्ड, राइट। तो जब उसने उसको जाना तो सूर्यकांता के प्रति जरा भी द्वेष नहीं किया, पहले तो उस पर गुस्सा ही नहीं किया। फिर जहाँ पौषधशाला थी वहां आया, उसका प्रमार्जन किया, मल मूत्र आदि योग्य भूमि का प्रतिलेखना किया। ये प्रोटोकॉल होता है ना जब संधारे का, तो कहा जहां अपनी सुसु पोटी पलटनी होती है उस एरिया का भी आपको प्रतिलेखना करना होता है, और जहाँ पे आपको सोना होता है वहां का भी आप प्रतिलेखना करना होता है। फिर डाब का संस्थारक बिछाया, उस पर पूर्व अभिमुख होकर पल्यंक आसन में बैठा, हाथ जोड़कर अंजलि बांधकर मस्तक पर घुमाते हुए बोला। क्या बोला? नमस्कार हो अरिहंत, मतलब सिद्ध भगवंत को, अरिहंत भगवंत को जो मोक्ष प्राप्त है, मतलब उनको मेरा नमस्कार हो। यानी सिद्ध भगवंत को पहला उसने नमस्कार किया, यानी उसने संधारा किया, उसको गुस्सा नहीं आया। ये इंपॉर्टेंस है धर्म की साधना की, कि somebody wants to kill me, ठीक है, लेट मी डाई, लेट मी कंटिन्यू डूइंग धर्म। इस लेवल का संभाव था। तो पहला उसने किसको नमस्कार किया? सिद्ध भगवंतों को किया। फिर उसने बोला, मेरे धर्माचार्य केशी कुमार श्रमण को मैं वंदन नमस्कार करता हूँ, जो कि केशी कुमार श्रमण ने उनको प्रतिबोध किया था और श्रावक बनाया था, वो सेकेंड उसने उनको नमस्कार किया। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, वहां विराजित वे मुझे मुझे यहाँ स्थित मुझे देखें, इस तरह से बोला। और इस तरह से उसने पूरा संधारे का प्रोटोकॉल फॉलो किया। देखो ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यो कहकर उसने वंदन नमन किया। मैंने पहले जो केशी कुमार श्रमण से जो स्थूल प्रणातिपात जो मतलब व्रत लिए हैं उनके लिए सॉरी बोला, उनको स्थापित किया। 18 पाप स्थानक के लिए उसने मतलब किया, 3 शल्यों के लिए बोला, इस तरह से पूरा संधारे का प्रोटोकॉल किया। बट मैं इसमें इस टॉपिक पे ना एक कंट्रोवर्शियल चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये नहीं, लेट अस सी दिस लाइंस। मैं ना ये जो लाइंस है ना, ये जो संधारे की जो लाइंस है ना, मैं इसकी अर्धमागधी भाषा आपको बताना चाहती हूँ। अर्धमागधी भाषा क्या है? नम नमुत्थुणं अरिहंताणं जाव संपत्ताणं, मतलब जो सिद्ध भगवंत है उनको मैं वंदन नमस्कार करती हूँ। और नेक्स्ट क्या बोलता है? नमुत्थुणं नम केसी केसी कुमार समर्णस मम धम्मो वयस सगस धमा धमारियस। ठीक है, विश का मतलब मैं किसको नमन कर रहा हूँ? केशी कुमार शमन को, जो मेरे गुरु हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो इसमें 2 नमुथुनंग दिए। अब मैं इस पे एक कंट्रोवर्शियल, इस टॉपिक पे ना एक कंट्रोवर्सी आती है, इसलिए मैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ। कई संघों में कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी है? कि हमको 1 नमुथुनंग देना चाहिए, 2 नमुथुनंग देना चाहिए, कि 3 नमुथुनंग देना चाहिए। बहुत जगह ये कंट्रोवर्सी आती है, क्योंकि आगमों में ना ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं अलग अलग। जैसे हमने थोड़े दिन पहले ज्ञाता धर्म कथांक में अरण्यक श्रावक की स्टोरी पढ़ी थी। अरण्यक श्रावक ने, जब वो बोट का उपसर्ग देता है ना देवता, तब अरण्यक श्रावक ने सागारी संथारा किया था। उस वक्त उसने एक एक ही नमुथुनंग किया था। किसको किया था? सिद्ध भगवंतों को किया था। क्यों सिद्ध भगवंत को किया था? क्योंकि उस वक्त मल्ली कुमारी ने दीक्षा नहीं ली थी, मतलब वो अभी मतलब दीक्षा भी नहीं ली थी, तो केवल ज्ञान भी नहीं था। मतलब उस वक्त अरिहंत एग्जिस्ट नहीं करता था, और मल्लीनाथ भगवान के जो पहले जो तीर्थंकर थे वो सिद्ध बन चुके थे। तो उस वक्त कोई अरिहंत एग्जिस्ट नहीं करता था, और शायद अरण्यक का कोई गुरु भी पता नहीं, शायद अविद्यमान हो या किसी वजह से, तो उन्होंने दोनों को नहीं दिया, सिर्फ एक ही नमुत्थुनंग दिया। किसको दिया? सिद्ध भगवंत को दिया। ऐसा वर्णन आता है मूल पाठ में। ठीक है, तो एक कंट्रोवर्सी है कि उन्होंने तो एक को ही दिया। फिर आगे चल के एक और स्टोरी आती है धर्मरुचि अणगार की। धर्मरुचि अणगार वही था जिसने कड़वा तुम्बा खा लिया था ना, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर इतना मेडिकल प्रॉब्लम आ गया था, पता था मैं मर जाऊंगा। तो उसने भी सगारी संथारा, जब उसने संथारा किया था ना,
उस वक्त उसने 2 नमुथुनंग किए थे। 2 नमुथुनंग किसको किए थे? पहले तो सिद्ध को किए था, सिद्ध भगवंत को, और सेकंड वाला किया था अपने गुरु धर्म घोष जी को। मतलब उनका जो गुरु थे ना वो धर्म घोष जी थे, उनको 2 नमुथुनंग दिए थे। उन्होंने भी अरिहंत को नहीं दिया था। सेम लॉजिक, उस वक्त अरिहंत भगवंत एग्जिस्ट नहीं करते थे उस टाइम पे, ठीक है। सो इस वजह से उन्होंने दो नमुथुनंग दिए। एक तीसरी स्टोरी भी आती है जो हमने अभी थोड़े दिन पहले ही डिस्कस की थी, अंबड़ के 700 शिष्य की, ठीक है। तो उन्होंने भी जब पानी नहीं मिला ना, वो उनका व्रत की वजह से उनको पानी नहीं मिला, तो वो नदी में उतर जाते हैं, तो उन्होंने सागारी संथारा करते हैं। तब उन्होंने 3 नमुथुनंग दिए। किस किस को दिए? पहले सिद्धों को दिए, दूसरा अरिहंत भगवंत को दिया, और तीसरा अपने गुरु को दिया, गुरु को, ठीक है। तो किसी ने, अरनक ने एक दिया नमुथुनंग, धर्म रुचि अणगार ने 2 दिए, और अंबड़ और उसके 700 शिष्य ने 3 नमुथुनंग दिए, ठीक है। यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि राजा प्रदेशी ने 2 नमुथुनंग दिए। सो देयर इज अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी कि 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अरे यदि 3 होते हैं तो गुरु को क्यों जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, बड़ी कंट्रोवर्सी से, ठीक है। तो इस कंट्रोवर्सीज को कैसे समझना, याद रखना, मेरे पास जो इतनी इंफॉर्मेशन है मैं वो आपको बता रही हूँ। ये सारे केस में 1 नमुथुनंग, 2 नमुथुनंग, 3 नमुथुनंग का जो वर्णन आ रहा है ना, ये सारे जो होते हैं ना, ये संथारे के वक्त, सागारी संथारा या संथारे के वक्त के प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ठीक है। तब उन्होंने 2, किसी ने 1, 2, 3 दिए, ठीक है। और याद रखना उसमें पूरा नमुथुनंग नहीं बोला, सिर्फ वो लाइन बोली, एक लाइन जो हम नमुथुनंग में सिद्ध भगवंत के लिए बोलते हैं वही पढ़ी, जो मैंने अभी मूल पाठ में आपको बताई, राइट। अरिहंत के लिए भी एक लाइन पढ़ी जाती है, पूरा नमुथुनंग नहीं पढ़ा जाता। और आचार्य के लिए भी, गुरु के लिए भी एक लाइन पढ़ी, जो मैंने अभी पढ़ी, आप पढ़ के बताई, वही बताई जाती है, पूरा नमुथुनंग नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरी जो जो 1, 2 और 3 नमुथुनंग किसको कहाँ कब दिए का जो वर्णन आ रहा है ना, ये संथारे के वक्त आ रहा है। वो भी एक लाइन का नमो है, नमो टू दिस पर्सन, दैट्स इट, नमो टू दैट पर्सन, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। पूरा नमुथुनंग नहीं है। बट हम लोग ये देख के प्रतिकमन के अंदर हम यदि चेंजेस लाते हैं कि नहीं, 1 होना चाहिए, कि 2 होना चाहिए, कि 3 होना चाहिए, दिस इज नॉट नीडेड। क्योंकि all the संघ mostly are doing 2 नमुथुनंग्स। जितने भी श्वेतांबर में जितने भी स्थानकवासी जो लोग हैं ना, प्रतिकमन में 2 नमुथुनंग देते हैं। पहला किसको देते हैं? सिद्धों को देते हैं, सेकंड देते हैं अरिहंतों। ये पाठ परंपरा से चली आ रही है, ये धारणा के हिसाब से चला आ रहा है, ठीक है। और ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो आपको रोज सुबह प्रतिक्रमण कर रहे हो, शाम को प्रतिक्रमण कर रहे हो, तो इसके अंदर 2 ही बोलना है। आप इन पाठों का एग्जाम्पल लेके कि नहीं 3 होने चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगाते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर। क्योंकि जो परंपरा से चली आ रही चीज है ना, वो वैसे ही चलेगी, राइट। अभी कोई संघ उसके अंदर ऑल्टरेशन करता है तो वो उस संघ की अलग से धारणा हो सकती है, वो अलग से हम मानी जाएगी। पर ज्यादातर लोग 2 ही प्रतिक्रमण को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिद्धों को और अरिहंतों को, दैट इज गिवन। सो यदि कोई संघ, जैसे मुझे पता है राम गुरु का संघ के अंदर अभी 3 नमुथुनंग देने का धारणा अभी से चल रही है, अभी चली है, राइट। सो इन दैट केस आप अपने गुरुओं की धारणा, अपने आज के आचार्य की धारणा मान के 3 कर रहे हो, दैट इज योर दिस थिंग। बट देर इज नो नीड टू हैव अ कॉन्ट्रोवर्सी कि हम लोग यदि 3 देते हैं तो दूसरे लोग गलत हैं, हम लोग 2 देते हैं तो हम लोग सही हैं और दूसरे लोग गलत हैं। अपने आप को ग्रेट समझ के दूसरों को लुक डाउन करना और हम सही हैं और इस पे आर्ग्यूमेंट करना कि भैया ये होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। लेट अस लीव इट टू इट, राइट। आपको मैंने कंट्रोवर्शियल चीज के पीछे का जितना मैटर है वो समझा दिया है। इसके बाद आप अपने अपने आचार्यों की धारणा के हिसाब से आगे बढ़िए, ठीक है। सो ये राजा प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का वर्णन आता है कि उन्होंने
ये संधारा किया, और काल के समय काल, जो शो यू इसके आगे क्या लिखा है, तत्काल सूर्याम, मतलब इन्होंने ना, ही डाइज और वहां पे देव बने, और वहां पे 4 पल्योपम की स्थिति वाले देव बनेंगे, और वहां से वो महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होके आगे चल के मतलब क्या बोलते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। ऐसा प्रदेशी राजा की स्टोरी है। तो ये स्टोरी बेसिकली हम लोगों को क्या बताती है, राय प्रसन्नी सूत्र की। लेट अस जस्ट रीड दैट अगेन, कि हमको क्या सीखना है। परिणाम हो विशुद्ध, रहे चित्त में समाधि, कैसी भी हो स्थितियां प्रदेशी जी बनाना। तो इस बात को मैं आपसे पूछती हूँ, आप यदि इससे ना एक और भी चीज ध्वनित होती है, मैं आपको फिर से एक चीज को हाईलाइट करती हूँ। नहीं, ठीक है, कि आपके चित्त में समाधि है कि नहीं है जब आपके साथ कोई बुरा करता है। तो आप मुझे ये बताइए, आपके चित्त में समाधि है? यदि आप समायिक में हो और देख लेते हो कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, किसी ने बुरा कर रहा है, या 5 साल पहले किसी ने बुरा किया था और आपको समायिक के अंदर उसकी स्मृति याद आ जाती है कि यार उसने मेरे साथ बुरा किया था, सो क्या आपको कषाय उत्पन्न होते हैं? क्या आपको इरिटेशन मचती है? बदले लेने की भावना आती है? ये सब होता है। देन चित चित सॉरी, ये राजा प्रदेशी के बारे में सोचो। जो भी जिंदा है और उसको दिख रहा है कि मुझे पॉइजन दे दिया गया है, उसको दिख रहा है कि मेरी वाइफ ने ये सब किया है अपने, वो भी राज सिंहासन के लिए, उसको ये सब जानने के बावजूद भी वो कितने संभाव में है। तो आपको और मैं, क्यों? क्योंकि राधा प्रदेशी को अंदर से पता था। क्या पता है? कि मेरा आयुष कर्म खत्म हो गया, ये मेरी जो वाइफ है ना, ये सिर्फ एक निमित्त है जो मुझे पॉइजन दे रही है। ये नहीं देती तो किसी और तरीके से मैं इसी टाइम पे मरने वाला था। ये जान करके वो सूर्यकांता, जो उसकी बीवी थी, उस सूर्यकांता रानी, उससे द्वेष नहीं करता है और आत्मा के संभाव में रहता है। क्या आपने और मेरे में क्या आप में और मेरे में इस लेवल का चित्त की समाधि है? और यदि नहीं है ना, तो सम्यक दर्शन पे भी सवाल खड़ा हो सकता है कि आप में सम्यक दर्शन है कि नहीं है। और श्रावकपना भी आप अच्छे से पाल रहे हो कि नहीं पाल रहे हो, इस पे भी क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो कभी तो संभाव लाओ। हर बार तो आप ये नहीं कह सकते हो ना, अरे नहीं, श्रावक को तो अलाउड है 17 पाप स्थानक। यस, श्रावक को 17 पाप स्थानक अलाउड है, आई टोटली एग्री, बट सेल्फ डिफेंस में अलाउड है, याद रखना। श्रावक 17 पाप स्थानक करता है, पर उनको अच्छा नहीं समझता। ही डजंट फील दैट दे आर गुड। वो जानता है कि मुझे ये करना पड़ रहा है, 17 पाप स्थानक यूज करने पड़ रहे हैं, इसलिए अंदर उसके अंदर कोशिश चलती है कि मैं किसी तरह से ये 17 पाप कम करूं, कम करूं, कम करूं। ये चलता है उसके दिमाग में। ठीक है, ये जान करके चित्त में समाधि को कॉन्सेंट्रेट करो कि आप में चित्त में समाधि आती है कि नहीं आती है। आती है तो वेरी गुड, नहीं आती तो प्रदेशी राजा इज योर, क्या बोलते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर, एंड यू शुड ट्राई टू बी लाइक राजा प्रदेशी। ठीक है, लेट्स गो टू द लास्ट वाला टॉपिक। पर दोष को न देखूं, निज दोष को निहारूं, ले दंड शुद्ध हूं, महाशतक जी बनाना। उपासक दशांग में है। ये उपासक दशांग सूत्र मैंने अगेन पहले कर चुकी हूँ। ये वाली स्टोरी उपासक दशांग के अंदर किसकी स्टोरी मैं कर चुकी हूँ? महाशतक, श्रावक महाशतक की मैं स्टोरी कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको वापस लेती हूँ। ठीक है, ये महाशतक की स्टोरी में अभी तक का थोड़ा सा फास्ट फास्ट बता देती हूँ, क्योंकि मुझे आगे इसके बारे में बताना है। ठीक है, कि ये जो श्रावक होता है महाशतक, उसकी 13 वाइफ्स होती हैं।
13 वाइफ्स में से जो रेवती होती है वो इतनी गंदी होती है कि वो इसकी 12 वाइफ्स को, मतलब अपनी खुद की सौतन को, 12 सौतनों को मार के उनका सारा पैसा वैसा हड़प लेती है। खुद नॉन वेजिटेरियन भी खाती है, दारू पीती है और सारे गलत काम करती है, और नॉन वेजिटेरियन भी खाती है। एक बार वो ऐसे ही दारू वारू पी के, ठीक है, वहां पे महाशतक क्षमरोपासन का श्रावक व्रत का निर्मल पालन करके आत्मा को भावित करते हुए 14 वर्ष बीत गए। 14 ईयर्स हैज पास्ट महाशतक को इस लेवल की धर्म साधना करते हुए। इसकी जो वाइफ है ना, वो परिमाएं तक मतलब प्रथम प्रतिमा यावत आराधना की, मतलब उसने आगे जाके बहुत सारी आराधना की, ठीक है। और उसने सोचा भी कि मुझे संलेखना संथारा मेरे लिए उचित है करना, ये इस बारे में वो सोचा भी। उसको अवधि ज्ञान भी उत्पन्न हो गया उस वक्त, क्योंकि उसकी विचारधारा इतनी निर्मल थी कि उसको अवधि ज्ञान भी उत्पन्न हो गया, ठीक है, महाशतक जी को। जब वो इस तरह से बैठा हुआ था ना, तब उसकी वाइफ महाशतक में अवधि ज्ञान होने के बाद एक दिन रेवती गाथापति काम वासना में उद्मग, मतलब वो जो काम वासना मतलब वो भोग भोगना चाहती थी, मैं उद्मग्न होकर निर्लज पूर्वक वस्त्र गिराती हुई यावत पौषधशाला में जहां महाशतक श्रमणोपासक थे वहां आई और पूर्वोक्त, आई होप यू कैन रीड इट, पूर्वोक्त रीति से कहने लगी। दूसरे तीसरी बार रेवती के द्वारा कामोत्पादक वचन सुनकर महाशतक को क्रोध आ गया। उसने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाया और अवधि ज्ञान से उसका आगामी भव देखकर कहने लगा, अरे हे रेवती, जिसकी कोई चाहना नहीं करता उस मौत को तू क्यों चाहने वाली है? यावत तुझे वचन विवेक भी नहीं रहा, तू निश्चय ही आज से सातवीं रात्रि में अलस रोग से आर्त ध्यान युक्त होकर असमाधि पूर्वक काल करके पहली नरक में लोलुप इच्छुक नरकावास में 84,000 वर्ष की स्थिति वाले नैरी की रूप में जन्म लेगी। सो मतलब अपनी वाइफ को बोल रहा है कि तू मर के ना, तू 7 डेज के बाद तू पहली नरक में उत्पन्न होगी, इस तरह से उसने बताया, ठीक है। ये किसने बोला? जब वो पौषधशाला के अंदर बैठा हुआ था, पौषध के अंदर, ठीक है। और उसकी वाइफ मर जाती है। वाइफ मर जाने के बाद जब वो गौतम स्वामी भगवान के दर्शन करने जाता है, तो भगवान ने गौतम स्वामी से फरमाया, एक मिनट, तो पहले महावीर स्वामी भगवान ने गौतम स्वामी को बताया, फिर गौतम स्वामी ने, अच्छा भगवान ने गौतम स्वामी से फरमाया, हे गौतम, इस राजनगर नगर में मेरा अंतेवासी महाशतक श्रमणोपासक मरणांतिक संलेखना की आराधना कर रहा है, मतलब पौषधशाला में पौषध लेके उसने संथारा कर रहा है। आहार पानी की इच्छा ना करते हुए तथा मृत्यु की आकांक्षा नहीं करते हुए पौषधशाला में वह शरीर और कषाय को क्षीण कर रह रहा है। उसके पास एक दिन रेवती गाथापति आई थी तथा मोह उन्माद जनक वचन 2-3 बार कहे थे। रेवती के वचन 2-3 बार सुनकर महाशतक श्रमणोपासक कुपित हुआ। अवधि ज्ञान के उपयोग लगाकर आगामी भव देखकर प्रथम नरक में उत्पन्न होवेगी यावत वचन कहे। हे गौतम, अपश्चिम मारणीय संलेखना स्वीकार कर मृत्यु की आकांक्षा और आहार की अभिलाषा नहीं रखते हुए श्रावक को सत्य तथ्य यथार्थिक और सद्भूत होते हुए भी अप्रिय अक्रांत अनिष्ट लगने वाले, मन को नहीं भाने वाले और मन को बुरे लगने वाले वचन कहना नहीं कलपता है। अतः हे देवानुप्रिय गौतम, तुम महाशतक के समीप पौषधशाला में जाओ और उनसे कहो कि संलेखना में श्रावक को ऐसे वचन कहना नहीं कलपता है। तुमने रेवती गाथापति को सत्य बात भी अप्रिय अनिष्ट आदि लगने वाली कही, अतः उस दोष स्थान का आलोचना प्रतिक्रमण कर यथा योग्य प्रायश्चित स्वीकार करो, ठीक है। तो ये बात किसने बोली? महावीर स्वामी भगवान ने गौतम स्वामी को बोला कि तुम किसके घर जाओ? महाशतक के पास जाओ, क्योंकि वो तो मतलब पौषधशाला के अंदर वो क्या बोलते हैं, संथारा ग्रहण करके बैठा हुआ है। और पर उसने कुछ गंदी हार्श वर्ड्स बोले थे जो उसकी वाइफ को अच्छा नहीं लगा था,
तो उसका प्रायश्चित महाशतक को करवा के आ जाओ, ठीक है। तो भगवान का आदेश सुनकर गौतम स्वामी ने विवेक पूर्वक स्वीकार किया और अपने स्थान से निकलकर राजगृह नगर से में प्रविष्ट होकर महाशतक श्रमणोपासक के घर पधारे, ठीक है। और इसी तरह से बात की और उन्होंने संलेखना संथारे में किए श्रावक को सत्य होते हुए भी अप्रिय वचन बोलना नहीं कल्पता है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पहले भी कितनी बार बता चुकी हूं कि जब आप और मैं श्रावक कई चीजें करते हैं ना, तो हम 100% मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। वो चीज कौन कौन सी है? सामायिक 100% मोक्ष मार्ग में, संसार का बोझा उतार दिया है। तीन तीन वो सुखशैया में, ठाणांग सूत्र ठाण 3 के अंदर 3 तरह की सुखशैया में क्या वर्णन आता है? सामायिक मतलब आपने संसार का बोझा अपने सर से उठा के रख दिया है, मतलब संसार को क्लोज कर दिया है ओनली फॉर 48 मिनट्स। तो सामायिक जो है 100% मोक्ष मार्ग है। पौषध करते हो या संवर भी करते हो, संवर भी तो संसार को उठा के साइड में रख देते हो ना, तो पौषध भी जो है वो 100% मोक्ष मार्ग है। संथारा भी 100% मोक्ष मार्ग है, याद रखना। जब आप ये तीनों चीजें में होते हो ना, ये तीनों चीजों में, राइट, सामायिक, पौषध या संवर और तीसरा संथारा, ये तीनों में जब आप होते हो ना, तो आपको सिर्फ 17 स्थान बंद नहीं, 17 पाप स्थानक को बंद नहीं करना है, आपको जिनकल्पी की तरह सोचना है। कैसे सोचना है? जिनकल्पी की तरह। आप बोलोगे मैं क्यों सोचूं, मैं तो श्रावक हूँ। श्रावक को तो गाली गलौज करना भी अलाउड है, क्योंकि मेरे यदि दूसरा व्रत, मतलब जो मेरे श्रावक के 12 व्रत में जो दूसरे व्रत में मेरे ये आगार है, तो मैं तो गाली गलौज कर सकती हूँ। यस, आप कर सकते हो यदि आप इन 3 चीजों में नहीं हो। और सामायिक में यदि हो, पौषध में हो, संथारे में हो, तो आप गाली गलौज नहीं कर सकते। सामायिक से बाहर निकल के आप जो मर्जी करो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। सामायिक के अंदर, पौषध के अंदर आप ये सब नहीं कर सकते हो, प्लीज अंडरस्टैंड। सो यदि आप इन 3 चीजों में हो 100% मोक्ष मार्ग में, आपका जो मन है वो और जिनकल्पी जिस तरह से सोचता है सेम है, याद रखना, दोनों सेम है। इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं, महाशतक, तुमने पौषध के अंदर, एक संधारा भी था, पर पौषध के अंदर, संधारे के अंदर, जब तुम 100% मोक्ष मार्ग में हो, तुमने किसी को बोला कुछ और सामने वाले को बुरा लगा, रेवती को अच्छा, तो किसको अच्छा लगेगा ये सुन के कि मैं मर के पहली नरक में जाऊंगी उसको, और तुम्हारा इंटेंशन भी था उसको हर्ट करने का। तो ये इस वजह से ना, तुमने जिनकल्पी की तरह नहीं फंक्शन किया और तुमको प्रायश्चित लेना चाहिए। महाशतक प्रायश्चित लेते हैं, बहुत थैंकफुल होते हैं कि महावीर स्वामी भगवान ने इतनी हेल्प की, गौतम स्वामी भगवान के थ्रू बहुत थैंक यू भी करते हैं, ठीक है। और मर के उसके तीसरे भव में वो भी महाशतक भी मोक्ष में निकल जाएंगे, ऐसा वर्णन आता है। तो आप लोग को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि यस, आपको 17 पाप स्थानक अलाउड है, बहुत कुछ अलाउड है, पर जब आप के ये 300% मोक्षमार्ग चीजें एक्टिवेटेड होती है ना, आपको अपने अंदर जिनकल्पी की तरह सोचना का लगता है। जैसे आप समायिक में हो और समायिक में कोई आपके घर में घुस के आपका मर्डर करना चाहे और चाकू से आपका मर्डर करना चाहे, तो आप क्या करोगे? तो आंसर, आप कुछ भी नहीं करोगे, मर जाओगे। यदि वो मारना चाहेगा तो मर जाओगे, वॉट एवर। गच्छकुमाल ने क्या कर लिया जब उसके सर पे अंगारे जलाए? कुछ नहीं किया, मर गया। मतलब ही सेड ओके, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, आई कांट डू एनीथिंग, राइट। सो उसके दिमाग में क्या आया? किसको जला रहे हैं? बॉडी को जला रहे हैं, मैं तो आत्मा हूँ। महावीर स्वामी भगवान के कान में जब वो डाला था, कील डाला था, भगवान ने क्या किया? कुछ नहीं किया, राइट। सेम वे, यदि आप समायिक में हो और आपका कोई मर्डर करना चाहता है, व्हाट विल यू डू? तब आप ये नहीं बोलोगे अरे मैं तो श्रावक हूं, आई कैन डू सेल्फ डिफेंस एंड आई कैन मर्डर दैट। नहीं, आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप समायिक के अंदर टोटल मोक्ष मार्ग एक्टिवेट हो जाता है आपका, और आप जिनकल्पी की तरह प्लीज सोचना चालू कर। यस, आप समायिक, राइट। और इस स्थिति में कोई आपका मर्डर भी करना चाहे ना, मर जाओ यार, इतना जी के भी क्या कर लोगे।
बट सामायिक में नहीं हो, बाहर यदि घर में हो, मतलब अपना नॉर्मल काम कर रहे हो, आपका कोई मर्डर करना चाहे, याद रखना ऑल सेल्फ डिफेंस इज अलाउड। आप कुछ भी कर सकते हो सेल्फ डिफेंस में। सामने वाले का यदि खून भी हो जाता है, दैट इज ऑल्सो अलाउड। दैट विल बी क्लासिफाइड एज सेल्फ डिफेंस एंड नॉट अ मर्डर, याद रखना। उसके अंदर यदि 17 पापस्थानक यूज भी होते हैं तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज अलाउड। बट जहां पे आपका 100% मोक्ष मार्ग एक्टिवेट रहता है, आपको जिनकल्पी की तरह फंक्शन करना है। दिस इज द प्रूफ वेर इट इज रिटन। ओके, ठीक है। इसके अलावा भी मैं एक दो टॉपिक आपको बताना चाहती हूँ। किसी को क्वेश्चंस नहीं होंगे, आई एम श्योर ऑन दैट। सो महाशतक की स्टोरी खत्म हो गई है। तो पर दोष को न देखो, राइट, निज दोष को निहारो। महाशतक रेवती का दोष नहीं देख रहे थे, अपने देख रहे थे, अपना देख रहे थे कि मुझे क्या करना है, मैं मर रहा हूं तो मुझे संधारा करना है, और वो उसको देख रहे थे। और दंड शुद्ध हूं इसके बारे में सोच रहे थे, अरे मैंने गलती कर दी। रेवती को हार्श वर्ड्स बोले। महावीर स्वामी भगवान ने मैसेज भेजा है कि मुझे मतलब प्रायश्चित लेना पड़ेगा। ओके, गौतम स्वामी भगवान से उन्होंने प्रायश्चित लेके अपने दोषों को देखा, और रेवती को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करके अब किस पे किया, प्रायश्चित लेके अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त होके तीसरे भव में मोक्ष जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी स्टोरी खत्म हो गई। द लास्ट लाइन ऑफ दिस भजन इज, केवल कहे रे पारस तू अपने जीवन में ऐसे वरिष्ठ श्रावक पुरुषार्थ कर बनाना। मतलब भगवान कह रहे हैं ऐसे वरिष्ठ श्रावक पुरुषार्थ करके बनाओ। सो आप और मैं कर क्या रहे हैं इस क्लास में बैठ के? मेरा एक ही तो लक्ष्य है, आपको श्रावकपना के अंदर घुसेड़ना। और यदि आप श्रावक बन चुके हो, महावीर स्वामी भगवान के आगम पढ़ के, आप उनको डिकोड करके यदि श्रावकपना पाल रहे हो, तो उनको और पॉलिश करना, और परफेक्ट करना, और मजबूत करना, आगम पाठ दिखा दिखा के आपको स्ट्रॉन्ग करना। आपको ये बता देना कि जैन धर्म में श्रावक को क्या करना है। आपको नहीं पता होगा ना साधु को क्या ज्यादा करना है, चलेगा, बट आपको क्या करना है आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं काफी टाइम से ये पूरे भजन की मैंने ये ये भजन पे मैंने पूरा बेस्ड करके ये पूरी इसलिए श्रावक के बारे में बताया, क्योंकि पहले तो आपको आगम पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाए। तो आगम में हम लोग हमेशा रीटोल्ड स्टोरीज जितनी भी आगम में से पढ़ते हैं ना, उसमें एक या दो मोरल ऑफ द स्टोरी लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट जब आप ओरिजिनल स्टोरी आगम में पढ़ते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि ऐसे कितने नुआंसेस और कितने एंगल्स और 10-15 एंगल और थे उस स्टोरी में, ग्रेट एंगल्स थे, बट उनको कभी मुख्यता दी नहीं गई है। रीटोल्ड स्टोरीज होती हैं, रीटोल्ड स्टोरीज मतलब हिंदी में अनुवाद करके किसी ने अब्रिज्ड वर्जन में सुनाई होती है ना, उसमें एक दो चीजों को इंक्लूड किया होता है, 5-10 टॉपिक तो को हाईलाइट ही नहीं किया जाता। सो इस ये आगम पढ़ के मैंने आपको बताया कि कितनी चीजें निकल सकती है इस एक ही स्टोरी में से। आप इसलिए रिटोल्ड स्टोरीज नहीं पढ़ के आगम से स्टोरीज पढ़ना सीखो, और कितना आसान है ये भी आपने सीखा। दूसरा आपने ये भी सीखा कि इन श्रावकों ने क्या गलती की या क्या अच्छा किया जिनकी वजह से वो इतने ग्रेट बन गए। तो आपको भी वही ग्रेट काम करना है, और वही गलती यदि आप कर रहे हो तो आपको भी वो गलती करना बंद कर देना है। तो ये हमने सीखा है इससे। सो आज मेरा ये पूरा टॉपिक जो है श्रावक की जो श्रावक रत्न, कैसे कैसे मैं श्रावक रत्न बनाऊं, ये मेरा भजन खत्म हो गया। मेरा भी बहुत इच्छा है कि आप और मैं वैसे ही श्रावक बने जैसे महावीर स्वामी भगवान ने अपने केवल ज्ञान में बेस्ट एंड बेस्ट श्रावकों को देखा है। आप और मैं, मेरे अंदर यदि श्रावक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तो मैं हम लोग तीर्थ में, 4 तीर्थ जो भगवान ने बनाए हैं उसके अंदर घुस के हम बहुत ही जल्दी तिर जाएंगे। क्या पता हम तीसरे भव में तिर जाएं। इसकी वजह से पूरा विनय रखो भगवान से कि भगवान और कुछ करो ना करो, मेरे अंदर श्रावक के गुण उत्पन्न कर दो, और मुझे सम्यक दर्शन और श्रावक के गुण उत्पन्न करो,
और ये कब तक रखना? मरने तक रखना। क्यों रखना? सम्यक दर्शन होगा और श्रावकपना मरने तक होगा। आप आराधक बनोगे और आराधक किया हुआ जीव तीसरे भव में निकल जाता है, नहीं तो थोड़े भव में निकल जाएगा, 15 भव मैक्स करेगा। ये सोच सोच करके आपको और मेरे को अच्छे से अच्छा श्रावक बनना है, ठीक है। सो आई होप आपको यदि कोई भी डाउट्स है कि श्रावक क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बहुत नुआंसेस समझ में आए हैं। क्योंकि पहले हमको क्या लगता था, श्रावक यानी अहिंसा करता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है कि हम कितनी हिंसा करता है श्रावक। खाना बनाने में पहले तो हिंसा कर देता है, पर खाना नहीं बनाएगा तो क्या खाएगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख रहा है हमको कि हम हिंसा कर रहे हैं, करी जा रहे हैं, और मुंह से क्या बोल रहे हैं, अरे श्रावक हिंसा नहीं करता, हिंसा नहीं करता। तो हमने श्रावक के बहुत नुआंसेस देखे कि कब हिंसा कर सकता है, कब हिंसा नहीं कर सकता, ये सब हमने नुआंसेस देखे। तो आप और मैं इन चीजों को अपनी आत्मा में डालो, और इससे जो भेद विज्ञान समझ में आता है, कब क्या करना, इसका ज्ञान आपको मिल गया। ये जब मिल जाता है ना आपको, यही आपको आगे चल के बहुत ऊंचे स्थान पे ले जाएगा। सिद्ध बुद्ध मुक्त यही बनाएगा ज्ञान आप, ठीक है। सो ये भजन मेरा खत्म हो गया है। अगली क्लास से वी विल बी गोइंग इनटू मैथ्स वाला टॉपिक। सो मैथ्स वी विल बी स्टार्टिंग, मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी डूइंग मैथ्स, या मुझे एक क्लास में शायद किसी और चीज की करूं और उसके बाद मैथ्स में चली जाऊं। So I hope we are all ready by that time, and we move on to a next topic, ठीक है। So मांगलिक बोल लेते हैं। मागर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमो, केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनतो धम्मो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र।